आश्रवानुप्रेक्षा की गाथा 52 पर सर्वोदया टीका चल रही थी और इस टीका के माध्यम से अन्य उद्धृत श्लोकों के द्वारा समझाया जा रहा था कि राग और द्वेष ये दोनों संसार के कारण हैं। राग और द्वेष के कारण से ही संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है और उसी बात के लिए ही पूज्य आचार्य श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन का ग्रंथ के अंदर में जो कारिका समझाई थी वो अपन समझ चुके थे। इसी के आगे कहते हैं पर पदार्थेषु यस्य स्वल्पोपि रागो भवति तस्य आत्मस्वभाव प्राप्तिर्न संभवति। पर पदार्थ में जिस व्यक्ति का थोड़ा सा भी राग रहता है उसके लिए आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पर पदार्थ विभिन्न प्रकार के चेतन अचेतन अपनी निज आत्मा को छोड़ करके जितने भी संसार के द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वे सभी के सभी पर कहलाते हैं। उन पर पदार्थों में जिनका राग होता है आत्म ध्यान हो ही नहीं सकता है। पर पदार्थों में उत्पन्न हुआ राग आत्मा ध्यान से व्यक्ति के लिए वंचित करता है, सो तो करता ही है, कितनी बार सत्य से भी व्यक्ति के लिए ओझल कर देता है। राग जब बढ़ता है तो व्यक्ति झूठ भी बोलने लगता है, चोरी भी करने लगता है, कुशील भी सेवन करने लगता है और भी अनेक अनेक प्रकार के पाप करने लगता है। क्रोध, मान, माया, लोभ सारी दशाएं भी पर पदार्थ के आधार से उत्पन्न होती हैं। पर पदार्थ से के आधार से ही राग द्वेष होता है, जिससे कर्म बंध होता है और कर्म बंध के कारण जो आज बंधा है वो कल ना कल कभी ना कभी उदय में आएगा। इस कारण से जीव को संसार में भी भटकना पड़ता है, संसार की स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए पूज्य यहाँ पर आचार्य श्री गुणभद्र महाराज ने कहा था कि पर पदार्थों से राग नहीं करना चाहिए। वस्तुतः रागी अज्ञानी एवं, वास्तविकता में जो रागी है वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जिस व्यक्ति की किसी पर वस्तु के प्रति, पर प्राणी के प्रति राग भाव जागृत हो रहा है, कर्तव्य विमुख होकर के भी, निर्भीक होकर के, निडर होकर के और इस प्रकार के भाव रखता है, समझ लीजिए वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। चाहे भले वो कितने भी शास्त्र का पारंगत क्यों ना हो, कितने भी कुशल प्रवचनकार क्यों ना हो, लेकिन वो अज्ञानी है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से मोक्ष प्राप्त है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त की 69वीं गाथा में आचार्य श्री कुंद देव ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि परमाणु प्रमाणम वा परदवे हृदि हवदि मोहादो रदि हवदि मोहादो, यदि मोहादो मोह के कारण से किसी के परमाणु प्रमाण भी पर द्रव्य में रति होती है, रति निराग मोह, इसने इस प्रकार का एक परमाणु प्रमाण भी होता है। और किस हेतु क्या दिया है? मोहादो, मोह के वशीभूत होकर के, मोह के कारण से यदि ऐसी स्थिति होती है तो मूढ़ो, वह मूढ़ व्यक्ति है। क्या समझना चाहिए उसको? मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख। और अनानी,
वो अज्ञानी है, उसको अभी धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं हुआ है। इस कारण से वह मूढ़ भी है, अज्ञानी भी है। आद सहावस्य विपरीतो, और तो क्या अपने आत्मा स्वभाव से वो विपरीत है, आत्मा स्वभाव से विपरीत है, उसकी प्रवृत्ति उसकी चर्या आत्मा स्वभाव के अनुकूल नहीं है। क्योंकि आत्मा स्वभाव में लीन रहने वाले व्यक्ति तो वैरागी होते हैं, वे तो सबसे विरक्त रहना चाहते हैं। निर्जनम जनिता दरहा, निर्जन स्थान को देख करके बड़े आदर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, प्रसन्नता हो जाती है, और जन का संपर्क भी हो जाए तो भी जलते भिन्न कमल हैं। इस प्रकार से सबके बीच में रह करके भी अलिप्त रहते हुए अपनी जीवन साधना करते हैं। तो इस प्रकार से वे सच्चे ज्ञानी होते हैं, वितरागी होते हैं। लेकिन रागी जीव तो इससे विपरीत होता है, और आत्मा स्वभाव को भूलना पसंद कर देता है, उससे विपरीत कदम उठाना पसंद कर लेता है, लेकिन पर पदार्थ से बना हुआ राग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। पर पदार्थ से राग को नहीं छोड़ पाता है, पर प्राणी से राग को नहीं छोड़ पाता है। तो इस प्रकार के आत्मा स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या है? परमार्थ की दृष्टि से देखें, आगम की अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अज्ञानी है, वो व्यक्ति मूढ़ है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने मोक्ष प्राप्त की 69वीं गाथा में कहा। आपको याद रखना चाहिए 69वीं गाथा क्या कह रही है कि इस प्रकार का राग है तो अज्ञानी। तथैव समय सारे से विचारा प्रकटिता, उसी प्रकार से समय सार की 201 और 202 इस प्रकार की दोनों गाथाओं में भी इसी प्रकार का विचार प्रकटित किया है, वहां पर रखा है। वहां आचार्य महाराज लिखते हैं परमाणु मित्यं विभो, परमाणु मित्यं विभो, रायादीनं दुविविज्यते जस्य, रायादीनं दुविविज्यते जस्य, रविसो जानति अप्पां, रविसो जानति अप्पां, रविसो जानति अप्पाणयन्तु सर्वागं धरोमि, रविसो जानति अप्पाणयन्तु सर्वागं धरोमि। पूरा इतना ही रविसो जानति अप्पाणयन्तु सर्वागं धरोमि। कह रहे हैं परमाणु नित्यं विभु रागादीनं दुर्वज्जते जस्य, जस्य अर्थात जिस योगी के अंदर में पर पदार्थ में परमाणु प्रमाण भी यदि राग विद्यमान होता है, राग पाया जाता है, तो ऐसा रागी जीव रविसो जानति अपाण्यम, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, वो आत्मा को नहीं जान रहा है। सर्वागम धरोमि, सर्वागम का ज्ञान करने पर भी, संपूर्ण शास्त्रों के पढ़ लेने के उपरांत भी, संपूर्ण ग्रंथों के स्वाध्याय करने के उपरांत भी वह अभी आगम का ज्ञाता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अपाणमयाणं तो अपाणमयाणं तो अनप्यं चाविसो अयाणं तो अनप्यं चाविसो अयाणं तो कहोदि सम्मदिट्ठी कहोदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाणं तो जीवा जीवे अयाणं तो। कहते हैं अपाणमयाणं तो, और जो अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है, आत्मा से अनजान है, आत्मा से अनभिज्ञ है, ऐसा अनप्यं चाविसो अयाणं तो, जो आत्मा को नहीं जान रहा, सत्य है, वो अनात्मा को भी नहीं जान पा रहा। क्या बतला रहे हैं, कितनी ऊंची बात है। अपाणमयाणं तो अनप्यं चाविसो अयाणं तो, जो आत्मा को नहीं जान रहा, वो पर पदार्थ को भी नहीं जान रहा। उसने क्या समझा अभी तक पर पदार्थ को, वो जान नहीं रहा। कहोदि सम्मदिट्ठी, और जो आत्मा को और अनात्मा को नहीं जान पा रहा है, वो सम्यक दृष्टि जीव कैसे हो सकता है?
कहोदि सम्य दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव और अजीव को नहीं जान रहा है, जीव अजीव के विषय में अज्ञानी है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से राग के विषय में आचार्य महाराज ने इतनी ऊंची बात कही कि राग इसलिए छोड़ देना चाहिए, राग को छोड़ना चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए और अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने मन को अपनी आत्मा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसी आत्मा में लगे, तो जैसे जैसे पर पदार्थों से व्यक्ति के जीवन में वृत्ति उत्पन्न होती चली जाएगी, वृत्ति उत्पन्न होती जाएगी, तो केवल वृत्ति महत्वपूर्ण नहीं, वृत्ति के साथ आत्म साधना में भी लगना चाहिए। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ किसी से बात तो नहीं करते हैं, किसी से ज्यादा चर्चा वार्ता तो नहीं करते हैं, ज्यादा किसी से मान लीजिए संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन आत्मध्यान में जो उपयोग जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। भाई नहीं रखना, उससे राग, पर पदार्थों से राग छोड़ो, लेकिन आत्मा स्वरूप में अपने उपयोग को लगाओ, ये भी महत्वपूर्ण है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे भी संसार में हैं जो भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, अथवा यूं कहें कि जो मंद कसाई जीव हुआ करते हैं, वे इतनी वृत्ति भी दिखा देते हैं, कोई मतलब नहीं किसी से, कुछ भी नहीं, लेकिन आत्मा स्वरूप के प्रति जागरण नहीं रहता है, केवल लोक रंजन, कितने लोग प्रशंसा के लिए, हाँ महाराज बड़े बैरागी हैं, बड़े बहुत विरक्त हैं, बस इसी प्रशंसा पाने के लिए, इस प्रकार की प्रतिष्ठा पाने के लिए वो मौन रह जाएंगे, अथवा कम बोलेंगे, अथवा अनासक्ति भाव दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, तो मन में तो वितराग भाव आया ही नहीं, मन में तो आत्मा स्वरूप की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं, मन में तो उनका वही प्रशंसा छिपी हुई है, प्रतिष्ठा छिपी हुई है, लोकेशना छिपी हुई है। तो ऐसे भाव होने के कारण भी पूज्य आचार्य कहते हैं वह भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव तो वो हो सकता है कि जिसके अंदर में पर पदार्थों से वृत्ति हो, पर भावों से भी वृत्ति हो, और निज भाव में, अपने निज स्वभाव में जिसका ध्यान हो, जिसका उपयोग लगा हो, वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो वीतरागी है, वह ज्ञानी है, वो संसार से पार हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ऐसा जानना चाहिए। अत्रैका समुदेति। अब यहाँ एक आरेका यानी शंकाकार, प्रश्नकार एक प्रश्न करता है, यदि सम्यक दृष्टि पूर्णतया राग रहितः तर्हि चतुर्थ पंचम स्थानयो तस्य सद्भावः कथं संगच्छते। यदि सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण रूप से राग रहित है, तो फिर चौथा पांचवा गुण स्थान, इन दोनों गुण स्थानों में, वैसे छठा भी होना चाहिए है ना, चतुर्थ पंचम षष्ठम गुण स्थान, लेकिन गृहस्थिक दृष्टि से अभी अपन लगा रहे हैं, तो उन दोनों में तस्य सद्भाव कथम संगच्छते, उसका सद्भाव कैसे हो सकता है। उसका सद्भाव, किसका सद्भाव, सम्यक दर्शन का सद्भाव कैसे हो सकता है, ऐसा यहाँ एक प्रश्न किया गया है। यतो ही तत्र तु कसाया निर्मूलताम नैव यान्ति इति, क्योंकि उसके अंदर में कसाय अभी पूर्ण रूपेण निर्मूलता को प्राप्त नहीं हुई है, कसाय का पूर्ण रूपेण अभाव नहीं हुआ है। किसके पूर्ण रूपेण अभाव नहीं हुआ, और चतुर्थ पंचम गुण स्थान के वर्ती जो जीव हैं, तो उसके लिए अभी इस प्रकार का अभाव नहीं हुआ है। इति ऐसा यहाँ प्रश्न किया गया। एतस्याहारिकायाः समाधानं समयसारस्य तात्पर्यवृत्ति टीकायां परामृष्टम्। इस प्रकार से आरेका यानी शंकाकार के द्वारा उठाई गई जो शंका थी, उसका समाधान समयसार की गाथा 201 और 202 की तात्पर्य टीका में परामृष्टम, अर्थात वहां पर परामर्श किया गया है, अर्थात उसको समझाया गया है। वहां कहते हैं
चतुर्थ पंचम गुणस्थानयोः सराग सम्यक दर्शनम वर्तते। चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? सराग सम्यक दर्शनम वर्तते, सराग सम्यक दर्शन होता है। किंतु तत्र चतुर्थ गुण स्थानी मिथ्या दृष्टापेक्षा त्रिचत्वारिंशत् प्रकृतीनां बंधाभावात्, किंतु उस चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से त्रिचत्वारिंशत् अर्थात 43 प्रकृतियों का बंध का अभाव है। कितनी प्रकृतियों का बंध का अभाव है? 43 प्रकृतियां कैसे हुई? तो पहले गुण स्थान में कितनी बंध का अभाव हुआ था? 16। दूसरे में 25। 16 और 25 41 हुए। और आहारक द्विक, इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से अनंतानुबंधी मिथ्यात्व जनित अज्ञानमया रागा भावः, वह अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जनित जो अज्ञानमय राग भाव था, अर्थात पाषाण रेखादि समान रागा भावः, पाषाण रेखादि के समान राग का भाव है। अतः कथनचित रागा भावः, इसलिए कथनचित राग का तो अभाव हुआ है। यद्यपि तत्र चारतमोहोदय जनित रागस्य सद्भावो वर्तते, फिर भी जो भी शेष राग है वो शेष राग चारतमोहिनी कर्म के उदय से उसका सद्भाव है। चारतमोहिनी कर्म के उदय से अभी उसके अंदर में राग भाव पाया जा रहा है। यद्यपि तत्र एवमेव पंचम गुण स्थाने अप्रत्यक्षान् कषाय जनितानां भूमिरेखा सदृशानां रागादीनां अभावात् कथंचित् रागा भावः। इसी प्रकार से पंचम गुण स्थान में अप्रत्यक्षान् कषाय जनितानां, अप्रत्यक्षान् कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाली भूमि रेखा सदृशानां, भूमि रेखा के समान रागादि नाम अभावात्, रागादि का अभाव होने से कथनचित रागा भावः। पंचम गुण स्थान में भी कथनचित राग का अभाव है। अब उसमें क्या हो गया कि अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं हुआ, राग का भाव हो गया, है ना। भूमि रेखा सदृश राग का भाव हुआ। समय सारे परमाणु मात्र रागा भावो यो वर्णिता, समय सार में जो परमाणु प्रमाण भी राग जिसके अंदर में वो सम्यक दृष्टि नहीं हो जैसा जो कहा है, सा मुख्यतः उपरिवर्तित गुण स्थान स्थितानां भीतरा सम्यक दृष्टिनां दृष्टया कृतो विज्ञेयः। वह मुख्य रूप से उपरितम गुण स्थान वर्ती नाम भीतरा सम्यक दृष्टि अभी कहां से हो सकता है? 11वां जहां एक परमाणु प्रमाण भी राग का उदय नहीं है ना। 11वां या 12वां स्थान सत्ता की अपेक्षा से बुद्धि पूर्वक अगर देखें तो 7वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक कोई राग भाव नहीं रहेगा। तो इसलिए 7वां और सत्ता की अपेक्षा से देखें तो सत्ता में 11 में और बंधा भाव की अपेक्षा से देखें तो 12वां गुण स्थान में राग का पूर्ण रूपेण अभाव हो जाता है। इसलिए वहां वीतराग सम्यक दृष्टि नाम दृष्टया कृतो विज्ञेयः, और वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जानना चाहिए। सप्तम गुण स्थानात् आरभ्य दशम गुण स्थानं यावत् रागो भवन्नपि अबुद्धिकृतत्वात् सूक्ष्म एव आसन्ने इति भावः। सप्तम गुण स्थान आरभ्य 7वें गुण स्थान से प्रारंभ करके 10वें गुण स्थान तक यावत रागो भवन्नपि, जो राग आदि है उस राग आदि के होने पर भी अबुद्धिकृतत्वात् सूक्ष्म एवं, अबुद्धिकृत होने के कारण वो सूक्ष्म ही है। आसन्नेव इति भावः, और इस कारण से सूक्ष्म होने से वो असद ही है। असन्नेव, असन यानी ना के बराबर है। आमतौर पर राग किसको कहते हैं? मूलतः बुद्धि पूर्वक जो राग किया जाता है वो राग है। अंतरंग में कर्म के उदय वसात जो सूक्ष्म परिणति चल रही है आत्मा की,
वो तो 9वें 10वें गुण स्थान वर्ती 8वें गुण स्थान वर्ती, कोई भी मुनि महाराज को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, अंतर में चल रहा है, लेकिन उपयोग या बुद्धि में नहीं है उनका। बुद्धि में तो पूरा पुरुषार्थ उनका आत्म ध्यान में लगा हुआ है। तो बुद्धि पूर्वक जो भी प्रवृत्ति हो रही है उनकी, वह तो कैसी हो रही है, अध्यात्म साधना परक है ना। उपयोग जो लगा है पूरा पुरुषार्थ कृत लगा है, आत्म साधना में लीन है, उनका उस दिशा में उपयोग नहीं है, वह असत की तरह ही है, उसके होने पर कोई अंतर नहीं आता। एवं समय सारे सम्यक दृष्टि नाम यत्र वर्णन क्रियते। इस प्रकार समय सार में सम्यक दृष्टियों का जहाँ जहाँ वर्णन किया गया है, तत्र तत्र सर्वत्र वीतराग सम्यक दृष्टि नाम मुख्य वृत्त्या, वहाँ वहाँ सभी जगह वीतराग सम्यक दृष्टि की ही मुख्य वृत्ति समझना चाहिए, तथा सराग सम्यक दृष्टि नाम गौण वृत्त्या ग्रहण कर्तव्यमिति। सराग सम्यक दृष्टियों को गौण वृत्ति से उसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। मुख्य वर्णन किसका है, प्रधानता से वीतराग, उसके लिए परमाणु प्रमाण राग नहीं है, आम जनता में सभी में नहीं लगा लेना चाहिए, है ना। तो मुख्य वृत्ति उसकी है, बाकी गौण वृत्ति से आप घटित करते रहो। सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य शक्ति नियतो भवति इति आचार्य अमृतचंद्रैहि समय सार कल से ही प्रत्यपादि। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती ही है, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार कलश के श्लोक नंबर 135 और 136 में प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं, नाश्नुते विषयसी विनिप्रियत् स्वयं फलं विषयसी विनश्यना ज्ञान वैभव विरागिता भला सेविकोऽपि तदसावसेविकः। नाश्नुते विषय सेवनी तत्स्वयं फल विषय सेवनश्यना। अर्थात वे कहते हैं कि वह सम्यक दृष्टि जीव अश्नुति विषय सेवनेपि, विषय सेवनेपि ग्रस्त है, श्रावक है, चौथा गुण सामर्थ्य है या पांचवा गुण स्थानवर्ती है, वो विषय सेवनेपि, विषय सेवन करने पर भी क्या हो रहा है, स्वयं फलम विषय सेवनश्यना, उसके विषय के सेवन का फल का अनुभव नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति आनंद लेता, क्या आनंद आ गया, क्या आनंद आ गया, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि कर्म का उदयवशात उसकी प्रवृत्तियां हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई उसकी रुचि या उसमें जो आनंद भाव है, आसक्ति भाव है, वह उसके अंदर में नहीं है। ये सम्यक दर्शन की विशेषता है, आसक्ति भाव नहीं है। भोजन तो एक मिथ्या दृष्टि जीव नहीं कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि जीव नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों के भोजन करने में बहुत बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव भोजन कर रहा, वो आसक्ति के साथ कर रहा, क्या आनंद आ गया, हम तो ऐसे चाह रहे थे ये सामग्री मिल जाए, वो मिल जाए, बड़ा आनंद मनाता है, और नहीं मिला तो संक्लेश परिणाम करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है, सम्यक दृष्टि जीव तो वीतराग भाव रखता है, तो वह सेवने उसके अनुकूल सामग्री भी मिल जाती है। अनुकूल सामग्री मिल गई, दाल में नमक डाल दिया, और भी जो जिसके लिए रुचिकर था सामग्री वो मिल गई, मिल जाने के उपरांत भी अनासक्ति भाव, ठीक है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं अरे हमको ये वस्तु बहुत अच्छी लगती थी और वो सामग्री आ गई तो हमने तो वही खाई और कोई दूसरी सामग्री नहीं खाई। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, तो छोटे बच्चे की भाषा कभी आप सुनो तो जब बच्चे अपनी भाषा में जब अपनी बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिए वो छोटे क्या थे, कुरकुरे, अरे मुझको तो बहुत अच्छे लगते थे, मैं जब आए तो मैंने वही खाए और दूसरे सामग्री नहीं खाई।
किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता, आपने तो दूसरा सामान ही नहीं उठाया, गुलाब जामुन खाए। इसका मतलब है आसक्ति भाव। अब उसका तो प्रकट हो रहा है, उसके अंदर में छल कपट नहीं है, उसने तो जो अंदर में था वो बाहर में प्रकट कर दिया, इसलिए उतना हानिकारक नहीं है। सबसे अधिक हानिकारक उसका होता है कि राग भाव तो जिसके अंदर में विद्यमान रहता है लेकिन उसको छिपाने का प्रयास करता है। आसक्ति भाव तो रहता है लेकिन आसक्ति को अनासक्ति में दिखाता है तो आसक्ति, लेकिन दिखावा कैसा रहता है? अनासक्ति रूप में जो दिखावा है वो धोखेदायक, वो अधिक खतरनाक है। शत्रु के रूप में आता है वो उतना खतरनाक नहीं रहता है। शत्रु मित्र के रूप में आ जाए, क्या शत्रु मित्र के रूप में आ जाए वो सबसे अधिक खतरनाक है। बोले जहर रूप में हो उससे तो व्यक्ति सावधान आराम से हो सकता है, लेकिन जो जहर जैसा ना दिखे और वो जहर इंद्रायण फल जो रहता है, किंपा फल क्या, तो दिखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखने में नहीं कह सकते कि भाई हम विष फल हैं, दिखने में तो अरे ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा दिखा, तो दिखने में तो बहुत अच्छा, उसमें धोखा हो जाता है। सबसे बड़ा धोखा किसमें हो जाता है कि जो जैसा नहीं है वो वैसा दिखने लग जाए और जैसा है वैसा ना दिखे, उसमें धोखा हो जाता है। बाहर में बगुला सफेद दिखे और मुख उसका मन जो है वो सफेद ना रहे, इसमें धोखा है। कौवा अंदर बाहर से दोनों तरफ से काला है तो उसको तो ज्यादा पहचानने में परेशानी नहीं आती, पहचानने में उसमें परेशानी आती है, कठिनाई पड़ती है जो ऊपर से सफेद हो अंदर से उसमें परेशानी। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा कि सम्यक दृष्टि जीव भी विषयों का सेवन कर रहा है और मिथ्या दृष्टि जीव भी विषयों का सेवन कर रहा है, लेकिन दोनों के विषयों के सेवन में कितना बड़ा अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव आसक्ति के साथ विषयों का सेवन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि आसक्ति के साथ, और सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है? अनासक्ति के साथ कर रहा है, अनासक्ति के साथ करना है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि नाशनुते विषय सेवने पियत प्रियं फल विषय सेवे नश्यना ज्ञान वैभव विरागता बला सेवकोपि तदसाहु सेवकः। कारण क्या है? उसके अंदर ज्ञान वैराग्य शक्ति है। सम्यक दृष्टि जीव समझ रहा है कि ज्ञान है उसको, ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है उसको, ये गलत कर रहा हूँ, ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी कर्म का उदय है या मेरी भूल है, मेरी कमजोरी है, ये वो महसूस तो कर रहा है। मिथ्या दृष्टि तो ना उसको कोई ज्ञान नहीं, सम्यक दृष्टि को इस बात का ज्ञान। दूसरी बात यह है कि वह सेवन करने पर भी वैराग्य शक्ति उसके अंदर में छिपी हुई है, आसक्ति भाव नहीं है। सेवन करना और सेवन करना पड़ा उसको, गृहस्थी है, अब गृहस्थी में तो गृहस्थी तो उसको चलानी पड़ेगी, गृहस्थी चलानी पड़ेगी उसको, अपना व्यापार या सर्विस बिजनेस जो कुछ भी है उसको करना पड़ेगा, बिना उसके उसका काम जीवन नहीं चल सकता है, उसका घर कैसे चलेगा, उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। काम तो कर रहा है, परिवार चला रहा है, लेकिन परिवार में उसकी आसक्ति भाव नहीं है, मोह भाव नहीं है। अब कर्तव्य करना है इसलिए पूरा काम कर रहा है, सभी कुछ काम करता है, लेकिन अंदर में वो उस प्रकार की विरक्ति भाव उसके अंदर में रहते हैं कि वह दिल करा जाए। इन सबसे छुटकारा मुझे, ये कार्य मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, ऐसा करना मेरा अंतरात्मा का लक्षण नहीं है, ऐसा वो सोचता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं है यही वैराग्य शक्ति।
अनासक्ति भाव रह जाएगा। अनासक्ति भाव आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खाते 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 अगर ये भाव आ जाए कि नहीं कि मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन अंदर से वास्तविक भावना जगना चाहिए। खाली वचनों से बोलने वाले तो दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। अंतर मन से जिसके अंदर में मेरा प्रकृति नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, और फिर भी मैं ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहा हूँ, तो वो उन पदार्थों का उपयोग करते हुए भी उसको क्या हो जाएगा, अनासक्ति भाव उत्पन्न। ज्ञान वैभव विरागता बलात् सेवकोपि तदसाओ सेवका। फिर तो वह उसको सेवन करता हुआ भी असेवन की तरह है। असेवन सेवन कौन कर रहा है? आसक्ति भाव जिसके अंदर में है वो सेवन कर रहा है उन विषयों का, और जिसके अंदर में आसक्ति भाव नहीं है वो सेवन करते हुए पर भी असेवक है। गुलाब जामुन तो साधु भी ले रहे हैं, एक बैरागी भी ले रहे हैं और एक रागी भी ले रहा है। दोनों ले रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ रहा है। एक रागी राग का आनंद ले रहा है, अब व्यक्ति तो उदर पूर्ति कर रहा है, गर्त पूर्ण कर रहा है, वो बैरागी गड्ढा भरना है, जो आ गया सो ठीक है। और रागी तो उसी में ध्यान है उसका, उसी के टेस्ट में उपयोग जा रहा है, रुचि जा रही है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करता है। सम्यक दृष्टि जीवन के बहुत बहुत बड़ा अंतर रहता है। इसलिए कहा गया वह सम्यक दृष्टि उन पदार्थों का सेवन करते हुए पर भी ना सेवन की तरह। अपन पढ़ चुके हैं ना, ब्रुवन्नपि न ब्रूते ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए पर भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए पर भी नहीं चल रहे हैं, और देखते हुए भी नहीं, है ना, हाँ, अपने और देखते हुए पर भी नहीं देख रहे हैं। कौन? जिनका आत्म तत्व में स्थिरता आ गई है, वो आत्म तत्व में जिनका ध्यान पहुंचा है, उसमें एक जागरण हुआ है, उसमें जिनकी परिणति हुई है, तो वे इन सब कुछ देख रहे हैं। अनासक्ति तो देखने पर भी नहीं देखने की तरह है ना, चलने पर भी नहीं चलने की तरह है, और बोलने पर भी नहीं बोलने की तरह है। बोलना आसक्ति इंतजार ही बैठा, कब किसी बात कर लूं, कब बात कर लूं, कब बात कर लूं, कब बात कर लूं, कब बात कर लूं, वो आसक्ति। और एक कोई प्रसंग आ गया, किसी ने कोई बात पूछ ली, उत्तर दे दिया बस, और इसके उपरांत भूल जाते हैं। विस्मृति द्रुतम, शीघ्र ही उसको भूल जाते हैं, कौन हो, कहाँ के हो। तो ऐसे वीतरागी संत हुआ करते हैं। इसी बात के और कहते हैं सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्तिः स्वं वस्तु तत्त्वं कलयतु मयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वता स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ति विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। अर्थात सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में नियत अर्थात नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। स्वं वस्तु तत्त्वं कलयतु मयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्वा, और वह क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने में अपने स्वरूप का ग्रहण और पर के त्याग की जो विधि है, कलयतुम इस बात को ग्रहण करने में, और स्वन्य रूपाप्ति मुक्त्वा और जो अन्य पर हैं उनसे छोड़ने में, यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वता स्वं परं च, यह तो अपना स्वरूप है और एक पर का स्वरूप है। इस तरह दोनों के अंतर को जो परमात्म रूप से जानकर अपने स्वरूप में स्थित हैं, और स्वस्मिन् नास्ति विरमति परात् सर्वतो राग योगात्, सर्वतो भावी ने त्याग करता है किसका? पर पदार्थों का। ऐसा
वह एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता। स्वस्मिन् नास्ते विरमति परा सर्वतो प्रो राग योगा। हाँ, राग के योग से उन सभी पदार्थों को से जो विरत हो जाता है और अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, ऐसा एक सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है, ऐसा जानना। इससे तात्पर्य है कि अपन लोगों को भी जितना बने उतना पर पदार्थों से, पर व्यक्तियों से, पर वस्तुओं से जितना बने राग भाव का उच्छेद हो जाना चाहिए। राग का भाव का अर्थ है द्वेष का भी अभाव। ऐसा नहीं राग तो नहीं करते लेकिन द्वेष करते, ए बड़ो हटो 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 हटो, ये तो द्वेष भाव हो गया। तो राग भी नहीं होना चाहिए तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। जहाँ राग नियम से वहाँ द्वेष नियम से होता है।